आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि माता भगवती कब प्रकट हुई? आइए इस सूक्ष्म वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत 3-4 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ, आपका भी कल्याण होगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, माँ भगवती, जिनका नाम शताक्षी, वह कब प्रकट हुई और किस प्रकार प्रकट हुई? इस वृत्तांत में प्राचीन काल में एक दुर्गम नामक एक अत्यंत भयंकर महादैत्य था। महादैत्य का नाम दुर्गम बताया गया है और ब्रह्मा जी के वरदान के मुताबिक समस्त वेद मंत्र उसने पा लिए थे और ब्राह्मणों को विस्मृत हो गए। दोस्तों, वेद विहीन होने से स्नान, संध्या, नित्य होम, श्राद्ध, यज्ञ और जप आदि का लोप हो गया। इसलिए देवताओं को हव्य मिलना और पृथ्वी पर वर्षा होना दोनों ही बंद हो गए। चारों ओर अकाल पड़ गया। समस्त प्राणी असमय काल कवलित होने लगे। दोस्तों, जगत की इस विषम परिस्थिति को देखकर ब्राह्मणों ने हिमालय पर्वत पर जाकर माँ भगवती की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी और माँ भगवती ने उनसे जब ब्राह्मणों ने स्तुति शुरू कर दी और अपने दुख दूर करने की प्रार्थनाओं में जुट गए, तब माँ भगवती उनकी करुणामयी स्थिति को देखकर द्रवित हो गई और उन्होंने शताक्षी का रूप धारण किया। शताक्षी बनकर उनके शत नेत्रों से अविरल जलधारा प्रवाहित होने लगी, जिससे धरती प्लावित हो गई। तो दोस्तों, धरती के प्लावित होने से अकाल की समस्या तो दूर हो गई। माँ भगवती के हाथ में विभिन्न प्रकार के शाक और फल थे। दोस्तों, शाक और फल माँ भगवती के हाथ में होने से उनको शाकंभरी भी कहा जाने लगा। इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों के लिए खाद्य व्यवस्था का प्रबंध करने और पृथ्वी को सत्य श्यामलता बनाकर भगवती ने दुर्गम दैत्य से युद्ध करके उसका संहार कर दिया। दुर्गम दैत्य से भी छुटकारा हो गया और पृथ्वी पर शाक भाजी, सब्जी, फल और पानी का प्रबंध भी हो गया। उनका शक्ति स्वरूप भगवती के लिए उस छिद्र दैत्य का वध करना कौन सी बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि उन्हीं की शक्ति से तो भगवान शंकर और भगवान विष्णु भी शक्तिमान होते हैं। दोस्तों, माँ भगवती के इस शताक्षी रूप को कोटि कोट नमन। और उनके हाथ में जो कि शाक और फल थे और उनको शाकंभरी भी कहा गया, उस शाकंभरी माता को कोटान कोट धन्यवाद, कोटान कोट प्रणाम, कोटि कोट नमन। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों, इस वृत्तांत को लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को पहुंचाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।